हे गाइस, वेलकम बैक टू क्वेश्चन मार्क भैया। आज हम पढ़ेंगे गौ विज्ञान परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। 51। भगवान श्री राम प्रातः काल सोकर उठते ही किसका स्मरण करते थे? आंसर है सी, कामधेनु। 52। मानस के अनुसार किसने विप्रधेनु सुर संत हितार्थ अवतार लिया था? आंसर है ए, भगवान श्री राम ने। 53। भगवान श्री राम के वनवास के समय 14 वर्ष तक किसने अक्षय के साथ गौमूत्र का सेवन किया था? आंसर है बी, भरत जी ने। 54। भगवान श्री कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लिया क्योंकि किसकी रक्षा करनी थी? आंसर है ए, गौवंश। 55। भगवान श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा के लिए किसका वध किया? आंसर है ए, कंस का। 56। गौतत्ववेत्ताओं के आद्य आचार्य कौन है? आंसर है बी, महर्षि वशिष्ठ। 57। कृष्ण गौवों के पालक थे इसलिए क्या कहलाए? आंसर है ए, गोपाल। 58। नंदराज के पास कितनी गायें थी? आंसर है ए, 1 करोड़। 59। कौन सी गाय का दूध पीने से सतोगुण की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है? आंसर है ए, देसी गाय। 60। गौ माता के दूध को जीवन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ रसायन किसने कहा? आंसर है ए, महर्षि चरक। 61। किसे वेदों में औषधि की महाऔषधि कहा जाता है? आंसर है डी, गौघृत। 62। किसे लिपापोता स्थल पवित्र माना जाता है? आंसर है ए, देसी गाय के गोबर से। 63। गौमूत्र को किससे 8 बार छानकर प्रयोग करना चाहिए? आंसर है ए, बारीक सूती साफ वस्त्र से। 64। गौमूत्र का खाली पेट सेवन ज्यादा लाभकारी होता है, इसके सेवन के कितने घंटे तक कुछ भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए? आंसर है ए, 1 घंटे तक। 65। किससे प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का पोषण होता है? यह सभी आयु के व्यक्तियों के लिए लाभकारी औषधि है, यह पाचन शक्ति को ठीक रखता है। आंसर है डी, पंचगव्य। 66। किसमें गाय की बड़ी महिमा गाई गई, गाय को अग्निया कहा गया? आंसर है ए, वेदों में। 67। सृष्टि निर्माण में सर्वप्रथम गाय उत्पन्न हुई, इसके पश्चात मनुष्य आए, इसलिए वेद इसको क्या कहते हैं? आंसर है ए, अग्रजा। 68। मनुष्य को गाय से बोली मिली, महाशब्द के सहारे मनुष्य बोल सके, वेदों की टिप्पणी में किसने लिखा? आंसर है ए, सायणाचार्य। 69। गिर गाय का संबंध विशेष रूप से किस राज्य से है? आंसर है ए, गुजरात। 70। कोसली गाय का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ए, छत्तीसगढ़। 71। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल कर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? आंसर है ए, गौ आधारित खेती। 72। रासायनिक खाद और कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग फसलों को जहरीला बना देता है, इस कारण किस रोग के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है? आंसर है ए, हृदय रोग। 73। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी समाधान है? आंसर है ए, गौ आधारित खेती। 74। गौ आधारित कृषि की सर्वांगीण सफलता किस नस्ल के गौवंश के गोबर व गौमूत्र पर केंद्रित है? आंसर है ए, देसी नस्ल के गौवंश। 75। गौ आधारित खेती के संबंध में क्या सत्य है? 75। गौ आधारित खेती के संबंध में क्या सत्य है? ए, रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। बी,
यह एक अच्छा विकल्प है। सी, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 76, छत पर बागवानी के लिए क्या आवश्यक है? ए, छत पर पर्याप्त धूप आनी चाहिए। बी, छत मजबूत होनी चाहिए। सी, जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 77, स्वर्ण प्राशन के लाभ है। ए, बुद्धि को बढ़ाता है। बी, पाचन शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सी, वायरल संक्रमण से बचाता है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 78, क्या सही है स्वर्ण प्राशन के संबंध में? ए, स्वर्ण प्राशन सोना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, देसी गाय का घी और शहद का मिश्रण है। बी, इसे पुष्य नक्षत्र में विशेष समय पर दिया जाता है। सी, नवजात से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 79, ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। आंसर है ए, वनों की कटाई। 80, भूजल स्तर में गिरावट के कारण है। ए, जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि। बी, बारिश के पैटर्न में बदलाव। सी, कृषि के लिए भूजल की बढ़ती मांग। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 81, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखते हुए हमें संरक्षण करना होगा। ए, जल। बी, जंगल। सी, जमीन और जीव। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 82, नदियों के जल में 60% के लगभग प्रदूषण है। वह जल हमें पीने को मिलता है, अतः गोबर गौमूत्र के द्वारा भूमि को शुद्ध कर जल प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। आंसर है ए, सत्य है। 83, बंजर होती भूमि को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु किसे बढ़ावा देना होगा? आंसर है ए, गौ आधारित खेती। 84, ग्लोबल वार्मिंग से ए, गंभीर तापमान की वृद्धि। 84, ग्लोबल वार्मिंग से ए, गंभीर तापमान वृद्धि की स्थिति पैदा होती है। बी, जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र पनप नहीं पाते। सी, मानव आबादी भी खत्म हो सकती है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 85, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित क्या सही है? ए, प्राकृतिक आपदाओं का प्रचलन बढ़ा है। बी, अधिक बवंडर, तूफान, जंगल की आग आदि देखी है। सी, जैसे जैसे ग्रह गर्म होता जा रहा है दुनिया में ग्लेशियर और बर्फ की परतें पिघलती जा रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की भूमि की सतह पर जगह कम होती जा रही है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 86, ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव। ए, बर्फ का पिघलना। बी, बाढ़ आना। सी, जंगल में आग। डी, उपरोक्त सभी कारणों से जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहे हैं। आंसर है डी, उपरोक्त सभी कारणों से जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहे हैं। 87, मनुष्य को यदि शाश्वत जीवन जीना है, ए, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही चलना होगा। बी, प्रकृति को आधार बनाकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। सी, जल, जंगल, जमीन तथा जीव, इन चारों का संरक्षण करना होगा। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 88, ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव से बचने के लिए ए, भूमि की उर्वरा शक्ति को गौमूत्र गोबर से बढ़ाना। बी, वृक्षों की कटाई रोकना होगा। सी, गौ हत्या जीव हत्या को रोकना होगा। डी, उपरोक्त सभी आवश्यक है। आंसर है डी, उपरोक्त सभी आवश्यक है। 89, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न सात्विक ऊर्जा पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है। आंसर है ए, सत्य है। 90, गाय के घी से हवन बड़े परिणाम में बार बार किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते खतरे से बचा जा सकता है। आंसर है ए, सत्य है। 91, जल संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकते हैं। ए, पानी का रिसाव न हो। बी, पानी नल को
इस्तेमाल करने के बाद बंद करना चाहिए। सी, मंजन करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय जल को व्यर्थ न करें। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 92 ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है। आंसर है ए, सही है। 93 ग्रीन हाउस गैसें और तापमान। ए, पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडलीय ऊष्मा को रोक लेते हैं। बी, उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। सी, इन गैसों की बढ़ती हुई सांद्रता से गर्मी स्थिर रहती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 94 वैश्विक तापमान की प्रवृत्तियों के संबंध में भारत की तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से। आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 95 भारत में हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून तक आती है और कुछ असाधारण परिस्थितियों में जुलाई तक भी रहती है। आंसर है बी, सत्य है। 96 देश के किस भाग में प्रतिवर्ष औसतन 5-6 बार हीट वेव आती है। आंसर है ए, उत्तरी भागों में। 97 जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव। ए, खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है। बी, मूल्यों में वृद्धि होती है। सी, वायु की गुणवत्ता खराब होती है, रोग संक्रामकता में वृद्धि होती है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 98 पारिस्थितिकी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते कुप्रभावों से बचने के लिए गौ संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। आंसर है बी, सही है। 99 किस तरह यज्ञ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वर्णन मिलता है। आंसर है सी, पृथ्वी सूक्त में। 100 गौ माता यज्ञ ऊर्जा के माध्यम से प्राण शक्ति का सृजन करती है। आंसर है सी, सत्य है। अब आप पहुंचे हम वीडियो के एंड में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यूट्यूब में मेरा ये स्टार्टिंग जर्नी है, सो वीडियो क्वालिटी थोड़ा पुअर है, सो प्लीज़ मैनेज इट। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय गाइज।